press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखो यार, एक बंदा बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर इसको चेकअप करके तो कहता है कि जनाब सूफी साहब, आप छोटा गोश्त खाना छोड़ दो, आप सूफी साहब बड़ा गोश्त खाना छोड़ दो, तुसा जी नमक खाना छोड़ दो, तुसा मिठा खाना छोड़ दो। ईमानदारी से बतलाना, छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो यार, थोड़ा सा आवाज से बोलो यार, बड़ी कमाल बात कहने लगा। क्या आप में से कोई मुझे बतलाएगा कि छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? बड़ा गोश्त, मीठा, नमक, यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ रहा। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ रहा है और नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, रिश्वत खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा। एक मेरी बात दिलों के अंदर बिठा लो, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। मैं बबांगे दोहर ये बात कहूंगा, मैं भी रेलवे से रिटायर्ड हूं। यकीन जानो, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे जो रिश्वतें खाने वाले, और हालत उनकी ये कि चाय के लिए भी अपने चपड़ासी से कहते यार चाय तू मैंने पिला दे। ये हाल बना हुआ है। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही तो आओ मैं आपको एक ऐसा मिसाल दूं कि कोई माई का लाल इसको जुटला नहीं सकता। एक बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, ऊंटनी है, ये एक बच्चा देते हैं या दो देती है? और रोजाना ज़िबा कितने होते हैं, और बड़ी ईद पर कितने ज़िबा होते हैं। इसके बावजूद इनके इज्जत नजर आ रहे हैं। अरे एक कुत्ती है, 12-12 भी बच्चे देती है, कभी इनके इज्जत नजर नहीं आए। अरे वो हराम है, हराम में बरकत नहीं है, और ये हलाल है, हलाल में बरकत है। हमारे एक दोस्त थे, उनमें एक दोस्त ऐसा था कि जिसको मिठाई खाने की बड़ी आदत थी। मैंने मिठाई का डब्बा रखा, थोड़ी देर के बाद डब्बा ही गायब है। तो एक मरतबा उसने मिठाई खाना छोड़ दी। मैंने कहा यार आप नहीं खाते हो? कहने लगा हाफिज जी डॉक्टर ने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? मैंने कहा छोड़ डॉक्टर को, खाया कर तू। मुझे कहने लगा नहीं हाफिज साहब, डॉक्टर मेरा खैर खा है, खैर खा की बात ना मानी तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा तू डॉक्टर को खैर खा समझता है, क्या मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? अरे डॉक्टर की खैर खाई तो उतनी देर तक है जितनी देर जेब गरम करते रहोगे। अगर फीस के लिए पैसे नहीं अंदर जाने देते, पहले बंदा बिठाया हुआ, फीस दो तो फिर अंदर जाओ, और फीस भी देते रहो। खैर खाई कब तक है? जितनी देर साच सा, मर गए तो खैर खाई खत्म। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खैर खा हैं, आज खुदा की कसम अगर हम जिंदा हैं तो सरकार के सदके से जिंदा हैं। आज हमारे चेहरे सलामत है तो सरकार के सदके से सलामत है, वरना पहली उम्मतों में एक एक गुनाह किया जाता, चेहरे बदल जाते। आज सारी उम्मतों के गुनाह इकट्ठे करो, उनसे भी ज्यादा गुनाह हमारे अकेले में मौजूद है। लेकिन कुरान ये कह रहा है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन पर अजाब कैसे नाज़िल करूं जबकि तू इनमें मौजूद है। आज हम
अगर अजाब से बचे हुए हैं तो सरकार के सदके से। और फिर जितने भी आपके खैर खा हैं, बेटा है, भाई है, बाप है, डॉक्टर है, हकीम है, तबीब है, इनकी खैर खाई कब्रिस्तान तक, कब्र में दफन करके वापस आ जाएंगे। कोई कब्र में साथ जाएगा? और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खैर खा हैं, कब्र में भी तशरीफ ले आएंगे। और मैदान माशर में जब माँ अकलौते को छोड़कर भाग रही होगी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां भी खैर खाई फरमा।